नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटेनेंस के बारे में। हम जानते हैं कि मेंटेनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसमें जो बेसिकली हमारे इक्विपमेंट के बारे में इक्विपमेंट के लिए जागरूक रहता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। इक्विपमेंट किस तरह से ओवर द पीरियड चले, उसमें ब्रेकडाउन ना हो, वो रुके ना, उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हम पर ना हो, उसकी सारी जिम्मेदारी जो होती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर हो जाती है। तो वहां पर काफी सारा डेटा वहां पे हम देखते हैं जनरेट होता है। उस डेटा का हेल्प लेके उस डेटा का एनालिसिस करके भी आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अपने इक्विपमेंट को, अपने फाउंड्री के पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बेहतर, ज्यादा हेल्दी बना सकता हूँ और उससे ज्यादा आउटपुट निकाल सकता हूँ। तो उसमें सबसे पहली बात आती है ब्रेकडाउन एनालिसिस की। जब भी आप बात करते हैं कोई भी इक्विपमेंट की, तो वहाँ का ब्रेकडाउन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या मेरा ब्रेकडाउन कितना था, हाउ मच आवर्स इज द ब्रेकडाउन, उसमें मुझे क्या बेहतर तरीके से मैं उसे कंट्रोल कर पाया। जो मेजर ब्रेकडाउन्स है वो कौन से एरिया में थे, कौन से इक्विपमेंट में थे, कौन से एरिया, कौन से कारण के लिए थे, उनके ऊपर अगर आप काम करते जाएंगे तो डेफिनेटली यू हैव अ ब्रेकडाउन एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन रिड्यूस दैट ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन एनालिसिस का एक डेटा आपके पास हमेशा रहता है। तो उससे आप जैसे 80-20 में हम करते हैं, पैराटो में करते हैं, उसी तरह से आप अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉप 5 इक्विपमेंट कौन सी है, उसमें से 5 टॉप 5 रीजंस क्या है, और उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करेंगे, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस करेंगे, तो डेफिनेटली उसका जो ब्रेकडाउन है, उसका जो फेल्यूर है वो कम होता जाएगा और आपका जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन में भी आपको कमी आती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव। जैसे मैंने कहा कि इस एनालिसिस के साथ में आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हो प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव में, जिसके वजह से जो ब्रेकडाउन की ओवरऑल फ्रिक्वेंसी है वो अपने आप कम हो जाएगी। साथ ही में आपका स्पेयर कॉस्ट का भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कौन कौन से स्पेयर लगे उसमें से टॉप 10 वैल्यू वाइज यहाँ पर निकालना है, क्योंकि वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी हम रुपीज में बात करते हैं तो जिसमें ज्यादा पैसा लगा है वो जो स्पेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो स्पेयर जो टॉप 10 में आएंगे या टॉप 5 में आएंगे वैल्यू वाइज, तो वो क्यों मुझे लगे, या फिर उसका जो लाइफ है उसे बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उस इक्विपमेंट में, प्रोएक्टिवली मैं या प्रिवेंटिव में मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ जिससे इस तरह के स्पेयर कॉस्ट मुझे आगे जाके बेयर ना करने पड़े। तो वो आप देख सकते हैं। तो दैट इज अनदर वे। अनदर इम्पॉर्टेंट इज स्पेयर इन्वेंट्री, और स्पेयर का जो सप्लायर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन सा सप्लायर अच्छा है, किसके पास बेहतर मटेरियल मिलता है, किसकी कॉस्ट कम होती है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो स्पेयर इन्वेंट्री एंड स्पेयर कॉस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रोडक्शन लेस लॉस वैल्यू। तो इन सारी चीजों में ये होता है कि मेरा अगर इक्विपमेंट 1 घंटा बंद हुआ तो 1 घंटे का मेरा प्रोडक्शन लॉस हुआ, तो 1 घंटे के प्रोडक्शन लॉस की कीमत क्या होती है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट मच इज द लॉस प्लस आपका जो स्पेयर का कॉस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्शन लॉस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर मिनट का महत्व पता होना चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है कि 1 मिनट का मतलब फाउंड्री में क्या होता है, कितने रुपए होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके बॉटम लाइन पे क्या होता है। इन सारी चीजों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो जरूर आप देखिएगा कि जो 1 मिनट कॉस्ट इन द फाउंड्री, तो एक एक मिनट का हिसाब आपको रखना है। 1 मिनट अगर जाता है तो डेफिनेटली उसका बहुत सारा इम्पैक्ट आपके कंपनी के ऊपर होता है, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर होता है, प्रोडक्शन के ऊपर होता है। सो दैट वैल्यू शुड बी नोन टू एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे आपको पता चलेगा कि मैं वो 1 मिनट जाया नहीं करना चाहता हूँ, वो 1 मिनट मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी कीमत इतनी बड़ी होती है। ये अगर आपको पता है तो डेफिनेटली एवरीबडी विल ट्राई टू अवॉइड दैट 1 मिनट लॉस। तो ये प्रोडक्शन लॉस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि जब हम शॉप फ्लोर से भी जाते हैं तो कोई कोर पड़ा रहता है, कुछ चीजें नीचे पड़ी रहती है, तो वी इग्नोर इट एंड गो अहेड विद दैट। लेकिन अगर वहीं पे अगर कुछ एक 10 रुपए की नोट पड़ी है या फिर 5 रुपए की नोट पड़ी है या 100 रुपए की नोट पड़ी है, तो हम उसे इग्नोर करके नहीं जाते, हम इमीडिएटली उसे उठाते हैं और जेब में डालते हैं। तो वो एक वैल्यू होती है पैसे की। इसीलिए हमेशा हर चीज को आप पैसे में या रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को उसका पता चलेगा, उसकी अहमियत पता चलेगी, और दे कैन
एक्ट अकॉर्डिंगली। उनका जो उस तरफ देखने का जो नजरिया है वो नजरिया चेंज हो जाएगा। और मुझे लगता है ये काफी महत्वपूर्ण अहम चीज है। आप जरूर इसे फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज मशीन और इक्विपमेंट कंडीशन एंड इवेल्युएशन। तो मशीन का कंडीशन क्या है, इक्विपमेंट का कंडीशन क्या है, उसको हर हफ्ते इवेल्युएट करना है। तो आपको देखना है कि क्या मेरा मशीन 100% सही है, 100% हेल्दी है। अगर नहीं है तो उसमें क्या खामियां हैं, उसमें क्या काम करने हैं मुझे, उसका लिस्ट बनाइए। उसके लिए जो मटेरियल लगना है, उसके लिए जो रिसोर्सेस लगने हैं, उसकी लिस्ट बनाए, उसका प्लानिंग कीजिए। और उसे जितना अच्छी तरह से हेल्दी आप रख सकते हैं उतना हेल्दी या अच्छा आप रखेंगे तो बेहतर होता है। जैसे हम अपने बॉडी का चेकअप करते हैं, बॉडी के अंदर जो कुछ खामियां होती है उसे देखने के लिए हम बीपी देखते हैं, शुगर देखते हैं, ब्लड टेस्ट देखते हैं, हार्ट बीट्स देखते हैं। तो वो सारी चीजें देखने के बाद हमें पता चलता है कि कहाँ पर कुछ खामियां है, तो उसके ऊपर हम इमीडिएटली एक्शन लेके वापस अपने आप को हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से ये मशीन और इक्विपमेंट में भी आपको करना है। उसकी हेल्थ देख के उसके ऊपर आपको एक्शंस लेने हैं, उसे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, जिसके वजह से आपको ज़्यादा इफिशिएंसी उससे मिले, ज़्यादा उससे काम आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हो तो इन सारी चीजों का जो आपके पास डेटा है, साथ ही में आपके पास मेथड कार्ड होते हैं, इनफैक्ट हिस्ट्री कार्ड होते हैं जो इक्विपमेंट की हिस्ट्री बताते हैं। उससे आपको काफी सारे इनपुट्स मिलेंगे। आपके मशीन के जो मैनुअल्स होते हैं उससे आपके काफी सारे इनपुट्स मिलेंगे। तो वो सारे इनपुट्स लेके आप इसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली ये सारा जो डेटा है वो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप आपके मशीन की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके मशीन के परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। और जिससे डेफिनेटली आपकी जो ब्रेकडाउन्स है वो कम हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और उसका फायदा आपको आपके कंपनी की बॉटम लाइन को इम्प्रूव करने में होगा। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।